क्या आप जानती हैं कि 40 साल के बाद आपका जिस्म अचानक नहीं टूटता, अचानक उसमें कोई तब्दीली या खराबी नहीं पैदा होती। वो शोर मचा के, ऐलान करके ख़राब नहीं होता है और इसके पीछे आपकी बॉडी के बहुत सारे सीरियस मामलात होते हैं। आपकी बॉडी कोई अलार्म दिए बगैर, कोई ऐलान किए बगैर अचानक से जो है वो टूटना-फूटना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग? पाकिस्तान नहीं, जहाँ-जहाँ उर्दू सुनी और समझी जाती है, सबको अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारक। अल्लाह ताला हमारे लिए रमज़ान जो है वो बाइसे बरकत करे, बाइसे रहमत करे और हमारी जो इबादत हैं उनको कबूल फ़रमाए, आमीन। हम बात कर रहे थे कि 40s के बाद आपकी बॉडी कौन से ऐसे अलार्मिंग साइन देती है जिसको अब आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। आपने पहले अपनी बॉडी को बहुत नेग्लेक्ट किया है, तो ये चीज़ें विदाउट एनी अलार्मिंग सिचुएशन आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। एक दिन अचानक आप सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते थक जाते हैं। आप कोई बोझ उठाते हैं, उठा नहीं पाते हैं और अपना फेस मिरर में देखते हैं तो आपको बहुत थका-थका, बहुत टायर्ड फ़ील होता है। जी हाँ, अब वो चीज़ आपके सामने आना शुरू होगी जिस पे आपको आपने इतने साल अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ़ के सबका ख़्याल रखते हुए खुद का और अपनी बॉडी का ख़्याल नहीं रखा। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि जगाने आई हूँ। आपने अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। हमारी बॉडी जो है वो सबको राज़ी रखते-रखते, सारे काम करते-करते एक दिन खुद जो है वो जवाब दे जाती है। अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप 40 साल के होने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। हो सकता है इसमें से कोई एक बात भी आपके काम की हो। कोई एक चीज़ भी ऐसी हो जिस पर आप फ़ोकस कर सकें। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं इन चीज़ों से अवेयर भी होंगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी होती हैं लेकिन हमारे ज़हन से निकल जाती हैं और एकदम से कोई हमें याद दिलाता है तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। सो मैं आज आपको वही रिमाइंडर देने आई हूँ। मैं कोई आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा नहीं करने आई, मैं कोई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देने नहीं आई। कुछ चीज़ें जो मैंने महसूस की हैं, जो मुझे पता चली हैं, जो मेरा नॉलेज है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज जो है कोई ख़ास व्लॉग तो नहीं था, बस ये सोचा कि आपके साथ एक आपकी अटेंडेंस जो है ना वो लगा ली जाए। आपको बता दिया जाए कि आप मेरा व्लॉग भी देखते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है, मैं आपके साथ जो है वो अपना व्लॉग शेयर कर रही और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरा व्लॉग जो है वो एंड तक देखेंगे। बात कर रहे थे हम 40s तक। देखिए 40 के बाद जो है ना हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे साइन मिलना शुरू हो जाते हैं कि जो हमें हेल्थ जो है हमारी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है बहुत स्लो हो जाता है। हमें वो चीज़ें जिस तरह हम पहली एज में खाना खाते थे, चीज़ें खाते थे वो हमें बहुत डाइजेस्ट हो जाती है। उसमें हमें कैलोरीज़ भी मिलती हैं, हमें एनर्जी भी मिलती है। वो सब चीज़ें हमें जो है वो एनर्जेटिक भी रखते हैं, हमें यंग भी रखते हैं। लेकिन अब ये होता है कि जब आप 40s के करीब होते हैं तो ऑल्सो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा-सा आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो हो जाता है। आप जो कुछ खाते हैं वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इतनी जल्दी एनर्जी में नहीं चेंज होता। तो उसके लिए ये है कि हम क्या करते हैं, हम खाना-पीना कम कर देते हैं कि अगर सुबह खाना खाया, अच्छा अभी तो मुझे भूख ही नहीं लग रही क्योंकि आपको भूख इतनी फ़ील नहीं होती। जब आपको खाना अच्छे से आपको एनर्जी नहीं देगा और आपको बहुत देर तक डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर आपको क्या होगा, आपको थोड़ी वीकनेस फ़ील होगी। आप सोचेंगे खाना खाया, अभी भूख नहीं लग रही, तो इसलिए कम खाना खाने के साथ-साथ क्या होगा कि जी आपकी बॉडी मज़ीद वीक होना शुरू हो जाएगी। 40 साल की एज के बाद हर रोज़ आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। 40 साल के बाद हमारी जो ब्रेन है वो उस तरह से एक्टिव रहना स्लो कर देता है। हमारे जॉइंट्स, हमारी बोन्स स्पेशली ख़वातीन की क्योंकि हम प्रोटीन्स और कैल्शियम तो लेती नहीं हैं। हम ज़्यादा फ़ोकस करती हैं ख़वातीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो इस एज में आपने अपने पट्ठों को ताकतवर करने के लिए, अपने मसल्स को एनर्जी देने के लिए आपको कैल्शियम का भी इंटेक रखना है, प्रोटीन्स का भी इंटेक रखना है, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहली बात ये है कि आपने दिन में 30 मिनट्स वॉक करनी है। वॉक का मतलब वॉक का मतलब घर के काम नहीं है। घर के काम जो है वो स्ट्रेचिंग में आ जाते हैं, वो जितने भी आप कर सकते हैं। एक तो अपने आप को एक्टिव रखें। हाँ, हम सोचते हैं कि ये जनाब हमारी रिटायर्ड लाइफ़ है ना, हम सोचते हैं कि अच्छा जी अब आहिस्ता-आहिस्ता हम ऐसी एज को जा रहे हैं जब हमें ना आराम करने की ज़रूरत है।
तो जब हमें आराम करने की ज़रूरत होती है ना, तो हमें ये कहा जाता है कि अब आप जो है ना, हम अपने बच्चे भी बड़े कर चुके होते हैं, हमारे बच्चे अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी होते हैं, हमारी एक म्यूचुअल लाइफ़ होती है, हम उस तरह से घरेलू, घर-दारियाँ सारी चीज़ों को भी लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ आपके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भई आपने अपना भी ख़्याल रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब आप तो बस आपकी अब आराम की एज है, आप क्यों किचन में काम कर रही हैं, आप क्यों घर के काम कर रही हैं, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? ठीक है, आप इसको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिए कि आपको लगता है कि शायद आप ही घर को चला रही हैं, आप ही पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को चला रही हैं। ठीक है, आपकी घर को ज़रूरत है, आपको घर को वक़्त भी देना है, काम भी करने चाहिए। लेकिन कितना काम करना चाहिए जितना आपकी बॉडी आसानी से कर सकती है। अगर जितना आपकी बॉडी नहीं कर सकती, अगर आप थक जाते हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने फ़ोकस करना है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल फ़ॉर्मूला निकला हुआ है कि फर्स्ट मी, अब ये चीज़ें सेल्फिशनेस में नहीं आती हैं, क्योंकि आपका एक वक़्त था ना जिसमें आपने अपने सारे काम किए, अपनी चीज़ों को भी देखा, सब कुछ किया, तो अब आपने अपने आप को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। घ बच्चों को देख लिया, हस्बैंड को देख लिया, घर को देख लिया, इन-लॉज़ को देख लिया, सारे रिश्ते देख लिए, सबको निभाया, सबको आपने अच्छे से साथ लेके चली। लेकिन वहाँ आपने अपना ख़्याल नहीं रखा, आपने अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखा, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। तो अब प्लीज़, अब आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब बहुत हो गया, इससे आगे नहीं। यहाँ अब आपको सबका ख़्याल रखने के साथ-साथ अपना खुद का भी ख़्याल रखना है। अब आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अगर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो फिर सेहत मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हम बहुत सारे स्टार्स को देखें, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम कहते हैं कि वो कितने एनर्जेटिक है इस एज में भी, कितने वो ऐसे उनके अंदर एनर्जी है, वो इतने एक्टिव है, इतना काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, इतना काम करते हैं, देखने में भी गुड लुकिंग लगते हैं। भई उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी पे अपनी सेहत पे काम किया है, आपको भी काम करना है, आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है। आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कम, प्रोटीन ज़्यादा, सैलड्स, फ्रूट्स, जो फ्रूट आपको लगता है आपको सूट करता है, आपने वो ज़रूर खाना है। और लिसन, आपको अगर जो फ्रूट सबसे सस्ता मार्केट में नज़र आ रहा है कि हाँ जी, इसकी प्राइस बिल्कुल गिर गई है, तो आप वो कसरत से खाना शुरू कर दें। अगर वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, अगर आप उसको खाते हैं, आपको अच्छा फ़ील होता है, तो फिर उसको कसरत से खाएँ। उसकी वजह ये है कि हमें लगता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ पता नहीं ज़्यादा सस्ती हो जाती है, तो वो जो है पता नहीं उसका फ़ायदा भी होगा कि नहीं। देखिए जी, बनाना को, एप्पल को, पाइनएप्पल को नहीं पता कि मैं कल जो है ना वो महँगा था तो आज मैं सस्ता हो गया हूँ। उन्होंने अपनी एनर्जी वही आपको देनी है, जो उनकी सस्ते में थी, जो उनके महँगे में थी। इसलिए जब जो चीज़ आपके बजट में आ जाए उसका अच्छा इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाएँ। हर रोज़ 1 ग्लास दूध ज़रूर पिया करें, इस एज में पिया करें जिस तरह आपकी बॉडी को सूट करता है। दूध की बहुत सारी फ़ॉर्म्स हैं, गरम दूध पीना है, हनी मिक्स करके पीना है, कुछ आपने इसमें नट्स का पाउडर डालना है, व्हाटएवर जो भी आपको सूट करता है वो भी ज़रूर पिएँ अगर आपको सूट करता है। आपकी बॉडी का कैल्शियम ठीक रहेगा, आपकी बोन्स ठीक रहेंगी। प्रोटीन्स खाएँगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो एनर्जी भी फ़ील करेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। खाने-पीने का आप हम जो खाते हैं ना, वो हमारे चेहरे से नज़र आता है। जो हमारी डाइट है, हमें बतानी नहीं पड़ती है, वो दिखती है कि आप क्या खा रहे हैं। इसी तरह से आपकी हेल्थ भी दिखती है। आप जैसा खाते हैं, जो फ्यूल आप अपनी बॉडी को देंगे ना, आपकी बॉडी वही करके दिखाएगी। इसलिए हेल्दी डाइट्स खाएँ, अच्छा ख़्याल रखें और एनर्जी वाली चीज़ें खाएँ, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखा करें। 30 मिनट वॉक जो है वो ज़रूर दिन में किया करें, बाहर जाएँ, घर में हों, कहीं भी स्पेस है, तो आप 30 मिनट्स से जो है वो वॉक ज़रूर किया करें। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप जब अगर फ़र्ज़ कर लें आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को बता दें कि बस जब किसी की भी कॉल आएगी तो मैंने क्या करना है, मैंने वॉक करते-करते कॉल सुननी है। इस तरह आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने कितने मिनट वॉक कर ली, क्योंकि मोस्टली ऐसे होते हैं हम अपने फैमिली मेंबर से, बच्चों से, मतलब कहीं भी हम फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम गुज़र गया। तो बस आप फ़ोन पकड़ें और वॉक करनी शुरू कर दें। ये आपका सबसे बेस्ट वे है। उसके अलावा जो है वो छोटे-मोटे घर के किसी भी एज में हैं आप 40 हैं, आप 50s हैं, आप किसी भी एज में हैं, जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आपकी बोन्स एक्टिव रहेंगी। अब आजकल चूँकि ज़्यादा काम जो है वो मशीनी है, कपड़े मशीन, आटा मशीन, हर चीज़, हमारे बहुत सारे काम जो है वो मशीन्स करती हैं। हमारे लिए वहाँ बहुत सारी आसानियाँ तो इन चीज़ों ने पैदा की हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि इन चीज़ों से हमारी बॉडी शायद उस तरह से फिटनेस नहीं रही, जैसे कि हमारी अ, मदर्स करती थी। उनको घर के बहुत सारे काम जो है वो इस तरह खुद ही करने पड़ते थे। दूसरा, फिर आपकी बॉडी और जॉइंट्स हर चीज़ जो है वो एक्टिव रहती थी।
और इस एज में ये होता है कि हम कभी कोई काम कर रहे होते हैं ना, कोई पानी की भरी हुई बकेट उठा ली, कुछ भी उठा लिया, तो आपको उठाना मुश्किल लगता है कि भारी चीज़ें अब हम नहीं उठा सकते हैं, और आपको ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो असल में होता क्या है कि आपको आपका वेट बढ़ रहा होता है, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रहे होते हैं। आपकी बॉडी जो है वो नीचे आ रही होती है। आपने अपनी डाइट में चीनी जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम करना है, ख़त्म बेशक नहीं करें लेकिन थोड़ा-सा कम कर दें। और अपनी डाइट जो है वो आप ग़ज़ाइयत से भरपूर रखेंगे, अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे और अपनी हेल्थ पे पूरा फ़ोकस करना है। और इस एज में मोस्टली ऐसे होता है चूँकि हमें इतनी भूख नहीं महसूस होती, तो हम खाना बहुत कम खाते हैं। लेकिन हमारे मसलों का जो हल है ना, वो कम खाना नहीं है, सही खाना है। आपको इस एज में किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, कौन-सी आपको हेल्थ की में चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करनी चाहिए। इस तरह से अपना ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा, 40s के बाद ना जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि अम, ज़हनी थकन। इंसान चूँकि औरतों ने इतना काम किया होता है, आपने बच्चे पैदा किए हैं, फिर उनको ग्रो किया है, फिर घर के काम किए हैं, फिर सब कुछ जो है वो आपने एक्टिवली किया है, अपनी तमाम ड्यूटीज़ आपने एक्टिवली की हैं। तो उसमें ये होता है कि इस एज में आकर फिर आपका दिमाग भी थकना शुरू हो जाता है, इसलिए आपके ब्रेन को भी जो है वो रेस्ट चाहिए, आपके ब्रेन को भी एक अच्छी और ग़ज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप हर वक़्त थकी हुई महसूस करती हैं ना, तो यकीन करें कि ये ओवरलोड नहीं है। ये मतलब आपकी थकन नहीं है, ये आप ओवरलोड है, जो आप अपने काम में हर वक़्त काम कर के जो लोड आपकी बॉडी, आपका ब्रेन नहीं उठा सकता, वो भी आप कर रहे होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ओवरलोड चीज़ें हैं, और हर इंसान जो है, हमारा पाकिस्तानियों का पता है क्या तरीका होता है कि हम लोग जो है ना, हर ऐज में एक ही जैसी एनर्जी वाले काम करना चाहते हैं। हम जो काम अपनी 30s में करते थे, 25 में करते थे, हमें लगता है कि हम 40s में भी वही सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, किचन सँभाल सकते हैं, बच्चे सँभाल सकते हैं, गेस्ट सँभाल सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ये भी किया है कि समहाउ ऐसा भी होता है, हम बात तो 40s की कर रहे हैं, लेकिन समहाउ ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन जो है वो 50 क्रॉस करती हैं। तो ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जितनी भी होती हैं, वो अपने हस्बैंड को भी इस एज में लुक आफ्टर कर रही होती हैं। अगर आपके हस्बैंड भी किसी इलनेस में हैं, किसी चीज़ में हैं, कोई डिज़ीज़ में हैं, या व्हाटएवर कुछ भी है, अगर एज फैक्टर भी है, तो वो अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि खातून और हस्बैंड दोनों को एक-दूसरे का ख़्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने दोनों के लिए एक एहसास का रिश्ता इसीलिए पैदा किया हुआ है कि जब आप दुनिया में ना सारे रिश्ते अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो सिर्फ़ मियाँ-बीवी ऐसे होते हैं कि जो आपस में एक-दूसरे का ख़्याल रख सकते हैं। जो रिटायर्ड लाइफ़ होती है, जिसमें आपको सिर्फ़ एक-दूसरे को केयर करने की ज़रूरत होती है, रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो उस एज में भी ज़्यादातर ऐसे ही देखने में आया है कि ख़वातीन जो है ना, उनको अपने हस्बैंड को उस तरह से टेक केयर करना पड़ता है, उनको उनका ख़्याल रखना पड़ता है। ठीक है, उनका ख़्याल रखना बहुत अच्छी बात है, इबादत भी है, जन्नत भी है, दुनिया में भी इज़्ज़त है, और आपका एक म्यूचुअल रिश्ता भी चलता है, और उस रिश्ते की रिक्वायरमेंट्स भी है। लेकिन अगर आप हैपीली और हेल्दीली कर सकते हैं ना, तो फिर वो कीजिए, वरना किसी और की भी हेल्प आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कि अगर मियाँ-बीवी एक साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं, एक साथ अपनी एज करते हैं, तो सबको शायद ये लग रहा होता है कि जो हस्बैंड होता है वो जो है वो ओल्ड एज में है और बीवी यंग है। वो सारे काम आज भी उसी तरह से परफ़ॉर्म करे, उसी तरह से आपके लिए खाने बनाए, आपको सर्व करे, आपके आराम का ख़्याल रखे, आपको सारा कम्फ़र्ट ज़ोन उसी तरह से आपके घर की एनवायरनमेंट में पैदा रखे। तो वो चीज़ जो होती है, बीवी भी साथ में ऐज कर रही होती है, उसको भी रेस्ट चाहिए भई। अगर आप बूढ़े हो रही हैं, तो बीवी भी साथ में ही बूढ़ी हो रही है। अगर आप ऐज कर रहे हैं, तो वो भी साथ में ऐज कर रही है। अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अच्छी डाइट की ज़रूरत है, कम्फर्ट ज़ोन की ज़रूरत है, तो उसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो किसी भी सिम्पैथी में आकर, हमदर्दी में आकर, प्यार में आकर, अख़लाक में आकर, मज़हबी लिहाज़ से किसी भी तरह से अगर वो आपका ख़्याल रख रही है ना, तो मुझे लगता है कि हस्बैंड्स को भी उनका ख़्याल रखना चाहिए। स्पेशली अगर ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं, बेटियाँ सुन रही हैं, बेटे सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा सुन रहा है, तो उसको ये चीज़ें जो है ना वो रियलाइज़ करनी चाहिए कि आपकी माँ को भी आपकी हेल्प की उतनी ही ज़रूरत है, उसको भी उतने ही आराम की ज़रूरत है, उसको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि एक आपके घर में आपके फ़ादर को है, और ये हर घर में ऐसा होता है। इसलिए
ख़्याल अपनी सेहत का औरत जो होती है ना वो बेचारी हर चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाती है। हमारे यहाँ तो हमारी सोसाइटी में तो स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अगर किसी का कोई दिल किया ना किसी ऐज में भी अच्छा जी कपड़े पहने, वार्डरोब निकाले, अच्छे कपड़े पहने, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपना वो सब कुछ इस तरह से करें तो सब कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत सेल्फ़िश है, ये तो देखिए इस ऐज में भी ये चीज़ें कर रही है। भई कोई कुछ भी कहता है। आजकल के दौर में सोशल मीडिया से हमने एटलीस्ट ये तो ज़रूर सीखा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव हो रही है, वहाँ एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अब लोग अपने आप को पहचानना शुरू हो गए। अब अवेयरनेस इतनी आ गई है, अब लोगों ने एक-दूसरे को इतना चीज़ें अंडरस्टैंड करवाना शुरू कर दी हैं कि हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में मिल जाती है। हमें पता चल जाता है कि हाँ, मतलब ये छोटे-छोटे रिमाइंडर्स होते हैं, ये आपने देने होते हैं। ये रिमाइंडर्स अब शायद इनमें से कोई बात भी ऐसी नहीं होगी जो आज आपने मेरी सुनी है कि जो ऐसी बात हो जो आपने शायद पहले नहीं सुनी हो। हर चीज़ आपने सुनी होगी लेकिन जो आज मैं बातें कर रही हूँ, आज मेरा स्पेशली व्लॉग करने का मकसद सिर्फ़ आप लोगों से गपशप था, आप लोगों के साथ अपनी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो यही चीज़ शेयर करना चाहती थी। क्योंकि मेरी व्लॉगिंग होती है और इससे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मोटिवेट भी कर सकूँ, आपके साथ सम टाइम जो है जैसा मूड हो, फ़नी है तो फ़न पे भी बात हो जाती है, जो चीज़ें जैसे होती हैं उस तरह बात हो जाती है। तो बस आज का मेरा बस यही ख़्याल है कि आप सबको जो है वो अपनी 40s से जिन लोगों का 40s आने वाला है, उनको उस आने से पहले ही तैयार रहना है क्योंकि आपकी बॉडी अलार्म दे रही होती है, भई इंटरनली कहीं दे रही होती है और एक्सटर्नली ऐसा होता है कि आपने बकेट पानी की उठाई, आपने सीढ़ियाँ चलना शुरू की, आपने कोई ऐसा काम किया तो आपने महसूस कर लिया कि वो अजीब अब नहीं जी, अब बॉडी कहती है कि नो। अब कहती है पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, आज ही ऐसे हुआ है कि मैं बकेट उठाई है तो मेरे मसल्स ऐसे हो गए, आज मैं जो ऐसे हो गया। ये आज नहीं होता, ये थोड़ा-थोड़ा करके आपकी बॉडी अंदर से जो है वो टूट रही होती है। वो टूट-फूट का शिकार हो रही होती है, उसको हेल्थ नहीं मिल रही, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो ये सारी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं सीरियस कह रही हूँ आपको, इससे पहले कि आप देर हो जाए और आप अपनी बॉडी पे वर्क ना कर सकें, तो प्लीज़ आज ही से अपने आप को फर्स्ट मी सबसे पहले ये कोई हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ सेल्फिशनेस है। अपना ख़्याल रखना, अपने लिए खुश होना, अपने लिए कपड़े पहनना, अपने लिए तैयार होना। तैयार होना, कपड़े पहनना का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है हर चीज़ ग्रेसफुली करें। आपकी ऐज में जो कलर्स, जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, जो चीज़ें काम करके आपको अच्छा लगता है, हमारे यहाँ ये होता है कि हम समझते मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो 40s की एज होती है ना प्लस 40 या 40 प्लस जो एज होती है, उसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा अगर अच्छी और मज़े वाली लाइफ़ है ना तो यही होती है। आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली, फिज़िकली भी अगर आपने अपनी सेहत पे वर्क किया हुआ है, आपने अच्छी सेहत रखी हुई है, अच्छा ख़्याल किया हुआ है अपना, तो फिर आपके लिए इससे अच्छी एज कोई नहीं है। क्यों? कि इसमें आपने अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बच्चे पैदा किए, ग्रो किए, सबको जो है वो ग्रॉन अप होने के बाद जो है वो अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी होना शुरू हो गए। तो अब ये जो रिटायर्ड लाइफ़ है ये है जी अब आपकी लाइफ़। इसमें आपने अपने लिए जीना है, आपने अपने लिए ख़्याल रखना है और आप अपने ऊपर ख़्याल रखिए, अपना अपने ऊपर वर्क कीजिए, एन्जॉय कीजिए, किताबें पढ़ा करें, शॉपिंग किया करें। अगर आपका दिल करता है तो आप जो है एटलीस्ट वॉक तो डेली ज़रूर किया करें। अच्छा वॉक का जो है ना सबसे आसान हल जो मुझे लगता है ना वो ये है कि आप कभी दिन में किसी से बात करते हैं मोस्टली ख़वातीन अपने बहन-भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, किसी न किसी से बात तो करते हैं ना फ़ोन में दिन में। तो जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आप ये सोच लें कि मैंने बात जो है ना वो चलते-फिरते करनी है, मैंने भागते-दौड़ते बात करनी है। जब भी मुझे किसी की कॉल आएगी, मैं फ़ोन लेके वॉक करना शुरू कर दूँगी। यकीन करें कि आपको पता है आप घर में हैं, रूम में हैं, कहीं भी हैं, वहीं पे चलना-फिरना शुरू कर दें। तो आपकी इतने मज़े से वॉक भी हो जाती है, आपकी बात भी हो जाती है। क्योंकि अगर हम क्या है ना कि सारे काम-काज छोड़ के फिर हम वॉक करें, उसके लिए टाइम मैनेज करें, तो ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि अगर आप किसी को फ़ोन आता है, बस आप फ़ोन उठाएँ और चलते-फिरते बात करना शुरू कर दें। दूसरा अपनी डाइट में दूध को ज़रूर शामिल करें क्योंकि आपकी हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत है। विटामिन डी ज़रूर लिया करें, जो धूप होती है उसमें ज़रूर बैठा करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नेचुरली जो है हमें मिलती हैं और वो हमें नेचुरली ही लेनी चाहिए। तो धूप में बैठे अपना अपनी वॉक करें, रोज़ाना रोज़ 1 ग्लास दूध का पिएँ, जिसको जो चीज़ जैसे सूट करती है ना उसको वैसे ही लेनी चाहिए। आपको किसी को दूध जो है हनी के साथ अच्छा लगता है, किसी को जो है वो हल्दी के साथ होता है और किसी को जो है वो नॉर्मल सूट करता है, किसी को चाय के साथ मतलब किसी भी फॉर्म में जो है ना वो दूध का इंटेक करें ताकि आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलता रहे और आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, आप जो है एक्टिव रहें और अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ। ये नहीं कि मुझे अब जो है वो चक्कर आ रहे हैं तो मेरा बीपी हाई होगा और मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं तो मेरा बीपी लो होगा। अंदाज़े नहीं लगाएँ अपनी सेहत के।
साल में 2 दफ़ा अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाएँ, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अगर कहीं कोई कमी-बेशी होगी तो वो आपको बता देंगे। आपकी ऐज के अकॉर्डिंग मल्टीविटामिन्स जो आप डॉक्टर से डिस्कस करें वो मल्टीविटामिन ज़रूर लें। मोस्टली ख़वातीन को विटामिन डी की और विटामिन बी 12 की ज़रूर कमी होती है हमारे यहाँ, और आयरन डेफ़िशिएंसी भी होती है। ये 3 चीज़ें तो मुझे लगता है एशियंस जितनी भी हैं ना उनको बहुत इस चीज़ की होती ही होती है। सो आयरन भी इनटेक करें, विटामिन डी भी लें और इसके बाद जो है बी 12 भी लें, ऑन एंड ऑफ जो है वो मल्टीविटामिन्स भी लें। ये चीज़ें आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेनी है। ये विटामिन बी जो होता है ना वो आपके मसल्स को, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी जो है वो ओवरऑल हमें तो लगता है कि बस ये हमारी बोन्स के लिए अच्छा है, एक्चुअली ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत एक्टिव होता है, हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा रखता है। बी 12 जो होता है वो हमारी याददाश्त को भी बहुत अच्छा करता है। सो ये बेसिक विटामिन्स होते हैं, ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, लेकिन इनको आप लिया ज़रूर करें। अगर आप मल्टीविटामिन्स की हेल्प लेती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं, वॉक करती हैं और जो खाने आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनसे अवॉइड करती हैं। हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो वो चीज़ें जो है इस एज में शायद प्रोटीन्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, और ऑयल फ्री चीज़ें खाएँ, बेकरी फूड्स और ये जूस और ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में ना कोई टेस्ट भी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बिल्कुल जो है ना ये फ़िज़ी ड्रिंक्स और जूसेस और मुझे पसंद भी नहीं। एक तो होता है ना कि आप कोशिश करते हैं कि आप हेल्दी रहें इसलिए आप नहीं लेते हैं। मुझे तो ये ओवरऑल भी जो है ना पसंद नहीं है, ये ना मतलब जूसेस और ये वो मैं नहीं रिकमेंड करती, और मेरे घर में ये बहुत काम आता है कि समहाउ कभी ऐसे होता है कि आप ड्रिंक्स को लेके आएँ, कोला या कुछ भी ऐसा ड्रिंक्स आप लेके आएँ, कोई पार्टी है, कोई डिनर है, कोई लंच है तो फिर आप लेके आएँ, अदरवाइज़ मेरे घर में ये चीज़ें नहीं आती हैं। और जूसेस तो मैं घर में दाखिल ही नहीं होने देती, ये जो होते हैं ना, बड़ा ही कम कभी-कभी होता है कि आप लेके आएँ ना, तो यही चीज़ें मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी सेहत का भई ख़्याल रखा करें, अपना जो है वो मज़े वाली लाइफ़ गुज़ारें। हम लोग जो है ना यही एज है हमारी होती है कि जिसमें हमने अपना ख़्याल रखना होता है, और अपनी जो रिटायर्ड लाइफ़ होती है, मैं इसको रिटायर्ड लाइफ़ इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हम अपने बच्चे बड़े करके उनको पढ़ा के उनकी मंज़िलों तक पहुँचा चुके होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब जो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो तो हमने पूरी कर दी। तो अब हम इन कामों से तो एटलीस्ट रिटायर्ड है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा फलाँ जो है ना वो अभी तक इस उम्र में भी किचन का काम करती हैं, इस उम्र में भी ये करती हैं। भई ज़िम्मेदारी समझ के नहीं, लेकिन पार्ट ऑफ फैमिली समझ के आप थोड़ा बहुत काम ज़रूर करें। जब तक आपकी बोन्स आपका जितना आप अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा है, उतना ज़्यादा ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपने यकीन करेंगे, अगर आप कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी ना, आजकल तो बहुत मशीनी दौर आ गया ना हर चीज़। पहले ख़वातीन आटा गूँथती थीं, घर के काम करती थीं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव भी रहती थीं ना। तो उस तरह ये कि अब बहुत सारी चीज़ें मशीनों ने हमारी हेल्प तो कर दी है और बहुत आसानी भी कर दी है, और कभी हम बीमार हों, कोई मुश्किल हो, कोई घर में ऐसी चीज़ हो तो हमारे बहुत सारी चीज़ें काम भी आती हैं। लेकिन वहीं पर इंसान की जो बॉडी है ना, जो इंसानी मशीन है ना, उसको थोड़ा-सा स्लो कर दिया इसने। अब बॉडी जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं होती है, उस तरह से जो स्ट्रॉन्ग होती थी ना ख़वातीन, वो चीज़ अब थोड़ी-सी कम हो गई है। तो हमें इसका कोई ना कोई अल्टरनेट ढूँढना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए कि हम अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग रख सकें। तो बस किताब पढ़ा करें, अपनी इबादत किया करें, अल्लाह ताला आप सबको आप सबकी भरपूर इबादत कीजिए, इबादत भी आप तब कर सकते हैं जब आप सेहतमंद होंगे। तो अल्लाह ताला जो है आपके रोज़े कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे भी कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के जो है वो गुनाह माफ़ फ़रमाए, और रमज़ान की जितनी रहमतें हैं वो अल्लाह ताला जो है वो हम सब के ऊपर अपनी नाज़िल फ़रमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको उस जहान में जो है वो अल्लाह ताला उनका आला से आला उनको मकाम दे, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। यकीन करें कि वालिदैन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वालिदैन वो चीज़ हैं कि दुनिया में हम सुनते तो थे, और ये रियल बात है कि वालिदैन से बड़ी, आपकी माँ से, आपके बाप से बड़ी कोई दुनिया में रिश्ता नहीं है। उन जब वो रिश्ता ख़त्म होता है तो यकीन करें जिनके हैं वो कदर किया करें। ये रिश्ता आपको दोबारा ना ये एहसास कोई दे सकता है, ना इसका कोई मुतबादिल भी हो सकता है। इन रिश्तों का कोई नहीं हो सकता। ये माँ-बाप वो वाहिद रिश्ता है। माँ अक्सर खाना बनाती है ना तो बच्चे को खिलाती है, बच्चे ने खाना सारा ख़त्म कर लिया, बहुत खुश होती है।
दुनिया में सिर्फ़ माँ होती है जो आपको ज़्यादा खाता हुआ देख के खुश होती है, वरना तो लोग कहेंगे ये भी उसने ख़त्म कर दिया, वो भी ख़त्म कर दिया। एक माँ है दुनिया में सिर्फ़, जो आप ज़्यादा खाएँगे तो वो खुश होगी, आप ज़्यादा फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, वो खुश होगी, आप तरक्की करेंगे, वो खुश होगी, सिर्फ़ आपकी माँ होगी। मैं यकीन से, दावे से कह सकती हूँ आपको। बाकी दुनिया में कोई भी आपको फलता-फूलता नहीं देख सकता, कोई भी आपकी खुशियों को उस तरह देख के खुश नहीं होता, जिस तरह से आपके माँ-बाप होते हैं। इसलिए अगर आप खुद माँ-बाप हैं तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें ताकि आपका साया आपके बच्चों पर हमेशा रहे और आप सब लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला जो है हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी जो है वो अपनी तमाम जो है वो रहमतें करे। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आज आई थी, क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मेरा दिल था कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ़ डिस्कस करूँ, बस बातचीत करूँ आप सबसे। तो आप जो लोग नए हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी किया करें, आप कमेंट तो करते हैं, थैंक यू सो मच बट लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह हम फिर आएँगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और एक चीज़ और आपको दोबारा से मैं रिमाइंडर दे दूँ और वो रिमाइंडर ये है कि आपने अपना बहुत ख़्याल रखना है। घर में हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आपकी बॉडी और ब्रेन नहीं काम कर रहा, आप थक गए हैं, आप नहीं करना चाहते, आप आराम करना चाहते हैं, कोई चीज़ कर्टेसी में, सिंपैथी में मत कीजिए कि फलाँ को ये नहीं हो सकता। अगर आप कर सकते हैं तो गुड, अगर नहीं कर सकते तो आप वार्मली उनको कह दें, एक्सक्यूज़ कर लें कि भई ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कोई और कर दे। क्योंकि अपने ऊपर उतना ही बर्डन डालें, अपनी सेहत पर, अपने ब्रेन पर, अपनी फ़िज़िक पर उतना ही बोझ डालिए जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा काम करना, एक्टिव रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवरलोडेड चीज़ें फिर नुकसानदेह होती हैं और इन चीज़ों का फिर नुकसान नाक़ाबिले तलाफ़ी हो जाता है। जब आप इस एज में होते हैं तो फिर आपकी चीज़ें अगर एक दफ़ा बिगड़ गई, तो वो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी हेल्थ में कोई चीज़ भी ऐसी ऊपर-नीचे होगी तो फिर वो चीज़ें कभी भी दुनिया जहान का पैसा भी आप लगा देंगे ना, तो ये सेहत और ये नेमत दोबारा वापस नहीं आने वाली। क्योंकि हर चीज़ हम सुनते आए हैं ना कि पहली उम्र में इंसान क्या करता है कि पैसा कमाता रहता है ना और अपनी सेहत को जो है वो दाँव पे लगाता है और फिर ये होता है कि वो सारा पैसा अपनी सेहत को ठीक करने में लगा देता है और फिर सेहत नहीं मिलती है। इसलिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ख़वातीन, बहनें जिनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कीजिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, वो इसलिए अपनी सेहत का ख़्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों के साथ हमेशा खुशबाश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।